आत्मदृष्टि करने से परमार्थ की ही सिद्धि नहीं होती, संसार भी प्रसिद्ध हो जाता है। आत्मा की तरफ कैसा भी मुख करो, शांति ही शांति आती है, और पर की तरफ कैसे ही मुख करो, अशांति ही अशांति होती है। उपादान दृष्टि जिसके पास आ गई, वो संसार का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। हर क्रिया और हर दृष्टि में अपने उपादान को देखो। बुरे दिन आवे तो भी अपने आप को देखो, अच्छे दिन आवे तो भी अपने आप को देखो। जब कोई अच्छा घटे तो हो, तो उपादान की तरफ देखो, बुरा भी घटे तो हो तो उपादान की तरफ देखो। हमारे यहाँ किसी भी कार्य सफलता के 5 सूत्र कहे गए, जिसमें पहली दृष्टि रखी द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य चतुष्टय क्या है तुम्हारा उपादान क्या है। द्रव्य यदि सही नहीं है तो हम कितने भी निमित्त मिलाते जाएं, हमारा कार्य सही नहीं होगा। इसलिए जैनाचार्यों ने बार बार कहा, तुम दुनिया को सुधारने का प्रयास मत करो, अपने आप को सुधार लो। दुनिया को हम न सोचें कि दुनिया मेरे प्रति बुरा न सोचे, हम सोचना शुरू कर दें कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। हम दुनिया को बहुत अच्छी चाहते हैं, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं होना चाहते। सबसे बड़ी वो वीक पॉइंट है, सबसे बड़ा। हर व्यक्ति अनंत बार अच्छे को अच्छा कह देता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है तो भाई तुम अच्छे बन जाओ। अरे भाई मेरे बस की बात नहीं है। यही स्थिति सब जगह बन रही है। और जैन दर्शन कहता है, तुम पूरे अनंत भव तक दूसरे को अच्छा कहते रहोगे, कभी तुम अच्छे नहीं बन पाओगे। हम भगवान कोई कहें तो हम भगवान की कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितना अच्छा कहते हैं, लेकिन हमारे मन में कितने बार भगवान बनने का भाव आता है। आप लोग मुनिराज को बहुत, मैं मुनि बना हूं, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? सभी लोग बोलो ना, थोड़ा सा मुझे कहीं ऐसा तो नहीं मुझे डाउट हो रहा हो कि भाई जिससे गवा अच्छा किया ना। मुझे इसमें कुछ आपकी कारस्तानी दिख रही है कि तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो। चढ़ जाओ महाराज चनों के झाड़ पर। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न, जब अच्छा है ही तो बताओ मुनि को देखकर कितने बार मुनि बनने का भाव आता है। महाराज जी देखो, आप आगे गड़बड़ मत करो, आपको अच्छा है, हमारे बस की बात नहीं है। बस यही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। हम अच्छे को अच्छा कहने को तैयार हैं, लेकिन अच्छा होने को तैयार नहीं है। मन ही नहीं होता, भाव ही नहीं आते, कल्पना भी नहीं आती। हम मुनिराज के पैर पड़ लेंगे, उनको नमोस्तु कर लेंगे, आहार करा देंगे, 24 घंटे सेवा करा लेंगे। खूब कराओ महाराज, जितनी सेवा कहो हम उतनी करा दें, उसमें कमी नहीं रखोगे। लेकिन कभी ये भाव नहीं आता कि ये पावन पर्याय मेरी कब होगी। पद्म पुराण में आया कि रावण महाराज की सेवा करके धन्य हो गया। 1 माह तक कैलाश पर्वत पर उसने मुनियों की भैयावृत्ति की। ऐसी भैयावृत्ति की कि देवता उसकी भैयावृत्ति को देखकर खुश हो। और रावण से पूछते कि रावण तुझे यहाँ क्या आनंद आया? बोले ऐसा आनंद तो आया मुझे जो मेरे लंका में भी नहीं है, मेरी जिंदगी में कभी नहीं, जो मुझे 1 महीने में आनंद आया।
तो एक देव ने पूछ लिया कि रावण, जब इतना आनंद की चीज है तो तुम मुनि बनने का भाव क्यों नहीं? बोले नाम ही मत लेना, मैं एक दिन का भी संयम धारण नहीं कर सकता हूं, लेकिन संयमी की सेवा कर सकता हूं। अब बोलो क्या काम की, किस मतलब का? द्रव्य की तरफ दृष्टि लाओ। हमें अच्छा कुल मिला तो मैं कितना अच्छा बन पाया, मुझे अच्छे माँ बाप मिले तो मैं कितना अच्छा बन पाया, मुझे अच्छे गुरु मिले तो मैं कितना अच्छा बन पाया, मुझे अच्छे भगवान मिले तो मैं कितना अच्छा बन पाया, मुझे अच्छा तीर्थ क्षेत्र मिला मैं कितना अच्छा पा पाया। सब तरफ अच्छा अच्छा कह सकते हो, लेकिन मैं क्या अच्छा बन पाया? हमें भगवान बहुत अच्छे मिले, बहुत चोखे भगवान मिले। जिनेंद्र भगवान जैसा चोखा भगवान दुनिया में कौन है? इससे चोखा और क्या चाहिए? 18,200 से रहित संसार में कोई भी जीव 18,200 से रहित है ही नहीं। ऐसे 16 बनने के भगवान मिले, लेकिन इनको पाने के बाद हमारे मन में कितनी खोटें गायब हुई। क्या मिला, क्या पाया? क्या होगा इन चोखे भगवानों से? क्या होगा इनकी पूजा पाठों से? कभी ये परिणाम आना चाहिए कि भगवान आप जब चोखे मिले हैं तो मैं खोटा नहीं रहूंगा, मेरे में ऐसी कोई खोट नहीं होगी, जो जिस मन में हूं मैं वहां भी हमारी स्थिति ठीक नहीं रहे। नहीं भगवान, आप चोखे मिले हैं, मैं भी चोखा बनूंगा। हमारे लिए जब कब गर्व होता है कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ? किसको गर्व होता? जैनी तो तुम हो, और तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं जैन हूं, लेकिन ये कभी भाव नहीं आया कि मैं जब जैन हूं तो मैं जैन के अनुसार ही अपने जीवन को ढालूंगा। जो जो जैन धर्म के खिलाफ हैं, जैन कुल के खिलाफ हैं, उन कार्यों को मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जैन पर गर्व है। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैंने जैन कुल में जन्म लेकर गलती की, मेरा जन्म जैन कुल में नहीं रहना चाहिए, उनके लिए नहीं कह रहा हूं। जिनको ये फीलिंग हो रही हो कि मैंने कितना पुण्य किया जो जैन कुल में जन्म हुआ, उनसे मैं कह रहा हूं, उनको एक बात और सोचना चाहिए, जिस चीज पर तुम्हें गर्व है उसको कभी कलंकित मत करना, दूषित मत करना। बस इतनी सी बात। जिस चीज पर तुम्हें गर्व नहीं है उसकी नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गर्व है, चलो देश से शुरू करता हूं कि तुम्हें कभी ऐसी फीलिंग हुई कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, आर्य खंड में हुआ। ऐसी कभी तुम्हें फीलिंग आवे, मेरे कहने से नहीं, तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठे कि मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ। बस 2 चीजें इस पे ध्यान रख लेना। मैं अगले भाव का आइडेंटिटी कार्ड देता हूं, पुनः तुम्हारा जन्म भारत में होगा। यदि गर्व है तो, यदि आनंद की अनुभूति हो रही तो 2 बातें नहीं करना। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो भारतीय आर्य खंड की भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो, क्योंकि हम गर्व चीज को कलंकित नहीं करेंगे। दूसरा, इस भूमि को कभी छोड़ने का भाव नहीं करना। एनआरआई मत बनना, कभी विदेश जाने का भाव नहीं करना। कोई पूछे क्यों, मुझे भारत की धरती पर गर्व है कि मेरा जन्म यहां हुआ है। और जिस चीज गर्व होता है उस चीज का बिछोई नहीं किया जाता, वियोग नहीं किया जाता। कितने भी धन दौलत मिल जाए, मैं भारत को नहीं छोड़ सकता। खूब धन दौलत दे दो, क्यों?
भारत पर मुझे गर्व है, भारत पर मुझे नाज है, मैं भारतीय हूं, भारत में मेरा जन्म हुआ है। ऐसी फीलिंग कभी हो जाए बस उसी दिन संकल्प कर लेना, अब मैं भारत को नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम्हारा जन्म होता रहेगा तुम भारत में जन्मते रहोगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। तुम कहते तो हो कि भारत अच्छा है, लेकिन कोई तुम्हें 2 रुपए का लोभ दिखा दे, 2 रुपए का लोभ दिखा दे ज्यादा, तो तुम भारत छोड़ करके विदेश चले जाते हो। भारत माँ कहती है तू मेरी गोदी में जन्म लेकर के भारत का टाइटल पा करके विदेश की रोटी खाएगा। जिसका बेटा माँ हो, माँ ने जन्म दिया हो, और वो पड़ोसी की यहाँ रोटी खावे, तो उस माँ के क्या हाल हो। माता हो, आपका बेटा, आपने जन्म दिया, आपका बेटा है, लेकिन वो रोटी पड़ोसी की खाता है, अच्छा लगेगा कि बुरा है ना? बहुत बुरा लगेगा। कोसोगे मैंने ऐसे क्या पाप किए कि बेटा मेरा, जन्म मेरा, लेकिन रोटी पड़ोसी की खाता है। वो माँ कभी सुखी नहीं रहेगी। अपनी गोदी में बैठाल करके सूखी रोटी खिलाना पसंद करेगी, लेकिन अपने बेटे को पड़ोसी के हलवा माड़े भी उसे पसंद नहीं आते। माँ अपने हाथ से जो खिलाती है उसका आनंद, वही उसकी दुआ है। उस समय उसकी माँ की दुआ निकलती है। जिस माँ का बेटा माँ की गोदी में बैठकर रोटी खाता है, माँ को आनंद देता है, जाओ तुम कभी अनाथ नहीं बनोगे माँ तुम्हारे, क्योंकि माँ को तुमने सुख दिया है। माँ का सुख कुछ और नहीं होता। उसके हाथ की रोटी खा लो, बस इतना ही बहुत है। वो दूध पिलाना चाहते दूध पी लो, बस इतने में आनंद से भर जाती वो। और वह सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ी बद्दुआ होती है जब उसका बेटा और माँ से अलग होता है। बहुत बद्दुआ। कितने प्रयास करो, वो माँ कभी उस बेटे को माफ नहीं करती। और सबसे ज्यादा बद्दुआ वो देती है शादी के बाद। माँ सारा आरोप किस पे देती है? ये जब से डायन आई है। अब टाइटल मिलेगा तुम्हें डायन का, बहुत बुरे टाइटल मिलेंगे। वो गलत नहीं है, तुम माँ को समझते नहीं हो, तुम माँ के नेचर को नहीं समझते, माँ के स्वभाव को नहीं समझते। 25 साल तक जिसने बेटे को अपने हाथ से पाला हो और 2 साल की छोरी आकर उस बेटे को छीन ले जाए, वो दुआ देगी कि बद्दुआ देगी? दुआ देगी कि बद्दुआ देगी? 25 साल का, और कैसे पाला वो तो आप सबको मालूम। जिंदगी में तुम कितना भी कुछ कर लेना, माँ दुआ बद्दुआ देती नहीं है, माँ की बद्दुआ लगती है, बहुत बुरी लगती है। मैं सदा कहा करता हूं, एक बार इसी बात को लेकर के मैंने गुना वर्षा योग में 15 दिन प्रवचन दिए थे लोगों को। कई बार मैं फेल होता हूं आप लोगों के लिए। सारी शास्त्रों में पढ़ता हूं कि नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है, शांति धारा में इतनी शक्ति है, गंधोदक में इतनी शक्ति है, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन प्रैक्टिकल करता हूं तो कुछ फेल हो जाता, समझ में ही नहीं आता। शांति धारा कर ली, गंधोदक कर लिया, नमोकार मंत्र की मालाएं फिरवा ली, तीर्थ वंदना करा दी, सब कर लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। रोग सही है, दवाई सही है, पर फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है,
कि रोग भी पकड़ में आ गया जांच में और उसकी दवाई भी यही है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, तो तुम लोग तुरंत कहां जाते हो? महाराज जी डॉक्टर कह रहा है कि भाई देखो रोग भी यही है, दवाई यही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज जी लगता है कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा है। दवाई सही है, रोग भी सही है, फिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ऊपरी बाधा है। और मेरी धारणा है दुनिया में ऊपरी बाधा कुछ होती ही नहीं है, सब अंदर की बाधा है, ऊपरी बाधा है ही नहीं। गंधोदक दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जितनी मेरे पास ताकत थी सब कुछ मैंने लगा दिया, उसके बावजूद भी तुम्हारे दुख दूर नहीं हो रहे, तुम्हारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, तुम ज्यों के त्यों दुखी हो। कहते हो महाराज जी मैं क्या करूं, आपने जो जो कहा भक्तांबर कर लिया पार कर, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा। मैं कभी ऊपरी बाधा पे नहीं जाता, मैंने शोध किया है, मैंने शोध किया, मेरा शोध कभी गलत नहीं होता। तुम्हें दो बद्दुआएं लगी हैं, एक बद्दुआ तो स्वयं की लगी है। सबसे खतरनाक बद्दुआ होती है स्वयं की। जो जिस पोजीशन में होता है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जानता हुआ भी गलत कार्य करता है। मेरे लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूं। दूसरी बद्दुआ होती है अपनों की। अपनों की बद्दुआ सबसे ज्यादा खतरनाक बद्दुआ। कितने भी तुम तप कर लेना, मुनि बन जाना, कुछ भी कर लेना, किसी अपने ने तो बद्दुआ नहीं दी है। अपनी शुरुआत करो माँ बाप से। कभी तुम्हारे कारण से माँ बाप दुखी तो नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो कि उनकी इच्छाओं के विरुद्ध में चला हूं? उन्होंने मुझे किस ढंग से पाला, जन्म दिया, क्या क्या इच्छाएं थी। मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं कि यदि संसार में सुखी होना है तो मरने के पहले अपने माँ बाप की इच्छा जान लेना, तुमने मुझे क्यों जन्म दिया है, आपकी क्या इच्छा है। मंदिर बाद में आना, भगवान के पास बाद में आना, माँ बाप से पूछना एक बार। तुमने अपनी इच्छाएं तो पूरी करा ली। हर बालक, हर व्यक्ति, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी माँ बाप से इच्छाएं पूरी नहीं कराई हो। सब इच्छाएं रोके, डरा के, धमका के। दुर्योधन जैसा धमका करके कहता था मेरी इच्छा पूरी करते हो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ बाप के प्राण 2 मिनट में। आजकल के छोरा छोरी माँ बाप का एक वीक पॉइंट जानते हैं। उनको कुछ भी कराना है, मम्मी पापा मानते हो कि नहीं? नहीं तो मैं, मम्मी कहता बेटा मत मर। और मरने वाला नहीं है, और मरे तो मर जाए। तुम एक बार कह दो तू कल मरता है तो आज मर जाए, वो नहीं मरेगा। लेकिन तुम्हारे तो प्राण, क्या पता मर गया तो तुम्हारा समर्पण हो जाता है। बस वहीं तुम धृष्टराज बन जाते हो। जब जब व्यक्ति, बड़ा आदमी छोटों के सामने सरेंडर हो, समर्पित हो, समझ लेना उसके मिटने के दिन आ गए। मिटने के दिन आ गए, मिटेगा। भगवान हो, गुरु हो, माँ बाप हो, बड़ा आदमी यदि छोटे के सामने झुकने को मजबूर हो गया, झुकना नहीं चाहता लेकिन झुकना पड़ेगा, उसी दिन समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें किसके सामने झुकना पड़ा? छोटे के सामने। छोटे के सामने जब जब झुकना पड़े, दशराज का, कुरुवंश का, उसी दिन विनाश का समय आ गया जिस समय राजा को दुर्योधन के सामने झुकना पड़ा।
दुर्योधन ने जो कहा वो मानना पड़ा। बस उसी दिन से कौरव वंश के नाश का शुरुआत हो गई थी। आप लोगों से भी मेरा कहना है, जब जब आपको अपने बेटे के सामने झुकना पड़े, जब जब उसकी बात मानना पड़े, समझ लेना अब कुल में मिटने का समय आ गया। क्योंकि बड़ा छोटों के सामने झुक रहा है, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बड़े को छोटे के सामने छोटे की आज्ञा में चलना पड़ रहा है, वो जैसा चलाए वैसा करना पड़ रहा है। ये मंत्र डायरी में रख लेना, अब हमारे मिटने के दिन आ गए, क्योंकि अब मुझे अपने से आधीनस्थ के अनुसार चलना पड़ रहा है। उस समय कहा जाता है, छोटा मिटे तो मिटे, मैं उसके अधीनस्थ नहीं होऊंगा, बन जाता है। लेकिन धृतराष्ट्र में कहां ताकत थी इतनी कि दुर्योधन से कह दे तू कल मरता था तो आज मर जा, मैं बिना बेटे के रह लूंगा, लेकिन मैं तेरे सामने सिलेंडर होने वाला नहीं हूं। कुरुवंश बच जाता, कुरुवंश बच जाता। लेकिन इतनी हिम्मत धृतराष्ट्र में नहीं थी। अंत में क्या हुआ? सर्वनाश हुआ। ऐसा ही आपके घर में कई बार परिस्थितियां बनती हो, माँ बाप को ये बात विचार करना चाहिए, नहीं तू मेरे सामने झुकेगा, मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा। महानुभाव, बड़ों के अनुसार चलने में फायदा ही फायदा है और छोटों के अनुसार चलने में घाटा ही घाटा है। छोटों का सोच बहुत छोटा होता है। माँ बाप के प्रति इच्छाएं तुम पूरी कराते हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मरने के पहले एक बार जरूर माँ बाप से कहलवा लेना, आपने मुझे जन्म देने के लिए क्यों दिया, आपकी क्या इच्छा थी, पूछना से। कोई भी दंपति बेटे को सुख देने के लिए नहीं जन्म देता है, इसलिए नहीं देता है कि मेरे यहाँ बहुत संपत्ति है, इसलिए बेटे को जन्म देने का पीछे उसका बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत तमन्नाएं होती हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं। क्यों दिया बेटे को जन्म, क्यों आफत मोल ली? दोनों पति पत्नी जब शादी करते हो तो दोनों एक दूसरे के सुख के लिए करते हो कि अपने सुख के लिए? पहले लड़के लोग बताएं। आप लोगों ने शादी की इसलिए महाराज जी, इसलिए की कि वो बेचारे बाप की बेटी कौन पालेगा, बाप मर जाएगा तो कौन रोटी देगा, इसलिए महाराज मैंने कहा भाई एक मैं पाल लूंगा। क्या कन्या के सुख के लिए तुमने शादी की है, अपने सुख के लिए? शादी के पहले की बात कर रहा हूं। शादी करने का भाव आ रहा है तो किसी एक कन्या का उद्धार करने के लिए, एक कन्या का पालन करने के लिए, एक कन्या का रक्षा करने के लिए, या तुम्हें खुद अपनी कुछ तमन्नाएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए? 100% व्यक्ति अपने सुख के लिए शादी करता है, एक दूसरे जीव को सुखी करने के लिए नहीं, उन माँ बाप की चिंता मिटाने के लिए नहीं कर रहा है कि महाराज जी मैं इसलिए शादी कर रहा हूं कि वो माँ बाप की सदगति नहीं होगी, क्योंकि उसको बिटिया की चिंता बनी रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि हे सास ससुर अच्छी तरह मर जाओ, तुम्हारी बेटी मैं संभालता हूं। अरे राम राम, नहीं मैं शादी इसलिए कर रहा हूं कि इनके घर में कोई रोटी बनाने वाली नहीं है, कोई पालन वाला नहीं है, इसलिए मैंने शादी की। नहीं, स्त्री ने अपने स्वार्थ के लिए शादी की, अपने सुख के लिए शादी की, अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए शादी की। तुम्हारे घर से उसको कोई लेना देना नहीं था। दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए शादी कर रहे थे।
दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों ने एक दूसरे को चाहा है और दोनों एक दूसरे से सुख की कल्पना कर रहे हैं। आपने शादी की है अपने सुख के लिए कि एक औरत मेरे घर में आएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा घर हरा भरा हो जाएगा, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। मैं एक दूसरे को उपदेश दे रहा हूं, नारी जाति को उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे सुख के लिए शादी नहीं की है, उन्होंने अपने सुख के लिए शादी की है। और तुम उनकी जिंदगी में जाकर के यदि एक आंसू भी बह गया किसी पति का और उसके मन में एक भाव आ गया, मैंने ये शादी गलती करके गलती की है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, जाओ 100 भवों तक भी साक्षात भगवान भी तेरे अभिशाप को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि तुझे तेरे पति का अभिशाप लगा हुआ है, क्योंकि उसने शादी अपने सुख के लिए की थी और सुख के स्थान पर उसके हाथ क्या लगा? दुख, कलह, आंसू। अब तुम्हारा भगवान भी आ जाए, वो कहते नहीं, दुश्मन ने बद्दुआ दी हो, दुश्मन को तुमने दुखी किया हो, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें बचा लूंगा। बहुत मंत्र हैं, कोई दुश्मन तुम्हें बद्दुआ दे देवे, बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये बद्दुआ तो उसने दी है जिसने तुम्हारे अपने सुख के लिए तुम्हें अपने घर में प्रवेश होने दिया। अब आपका एक ही काम है कि जैसे बने तैसे मैं इनके आंख में आंसू नहीं आने दूंगी। सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ी शुरुआत करो वहां से, मंदिर से नहीं, भगवान से नहीं। पूछो अपने पति से, तुमने शादी क्यों की है? जाओ, एक दिन तुम्हें ये पति नहीं, ऐसा पति मिलेगा जिसकी कभी अकाल में भी मौत नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक संकल्प किया है, जिसने मुझे सुख के लिए चाहा। ऐसे ही आप लोगों से मेरा कहना है, आप अपनी स्त्री से पूछना, तुमने शादी क्यों की है? तुम्हारी इच्छाएं क्या है? अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने में जिंदगी गुजार देते हो, स्वार्थी कहेंगे। सामने वाले की भी इच्छाएं पूछा करो, जानने का प्रयास किया करो। दुश्मन की इच्छाएं नहीं जानी जाती हैं, दुश्मन से इच्छाएं पूरी की जाती हैं, और अपनों से इच्छाएं पूरी नहीं की जाती हैं, अपनों से सामने वाले की इच्छा जानी जाती है। सही दंपति तुम हो, सही प्रेमी तुम हो, तो अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए मर जाओ, एक दूसरे की इच्छाएं जानने का प्रयास करो। मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, हम अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं अपने की इच्छा पूरी करके रहूंगा। पूछना अपनी पत्नी से, तुम्हारी इच्छा क्या थी? शादी के पहले आपने क्या क्या कल्पनाएं की थी, क्या क्या इच्छाएं की थी? मुझे लिस्ट चाहिए। क्या क्या इच्छाएं थी? हर कन्या की इच्छाएं होती, ऐसा नहीं होता कि इच्छाएं नहीं, आपकी भी होती तो उनकी भी होती। शादी के पहले की इच्छाएं जानो, और बस जो कागज वो तुम्हें देवे इच्छाओं का, उसके नीचे दस्तखत कर देना। मैं अपनी जिंदगी में संकल्प करता हूं, मैं इनमें से हर इच्छा पूरी करूंगा। जाओ, तुम्हें एक दिन सीता जैसी सती मिलेगी, जो तुम्हारी जिंदगी में सुख और दुख में मैना सुंदरी जैसी सती मिलेगी, कि तुम कोड़ी भी होगे तो भी वो तुम्हें परमेश्वर मानेगी, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा वरदान दे रहा हूं, जो नवोकार मंत्र में नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है। ऐसी तुम्हारे लिए स्त्री मिलेगी कि तुम कोड़ी भी होगे तो भी वो तुम्हें अपना सुहाग मानेगी, सौभाग्य मानेगी, कभी कोसेगी नहीं, कोसेगी नहीं।
ऐसा किसका पुण्य बंद हो गया? राजा श्रीपाल ने ऐसा क्या किया जिसकी जिंदगी में समझ नहीं थी कि कोड़ी पति कोड़ी को कोई माला डालता है क्या? कोड़ी का कोई वर्णन करता है क्या? लेकिन कोटि भट्ट राजा श्रीपाल कोड़ी थे, शरीर में से कोड़ निकल रहा था, पस बह रहा था, कीड़े बह रहे थे, और ऐसी राजकुमारी ने बरमाला डाल दी। सारा ब्रह्मांड कांप गया। कन्या कुमारी रहना पसंद करेगी लेकिन कोड़ी को पति नहीं बनाएगी, और डाल दिया। मैंने जब ये प्रसंग रहा, मैंने कही है मैंने क्या सोच रही है, कहीं पागल तो नहीं है? तो मैंने सुंदरी की तरफ तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कही वारे कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, गजब का पुण्य दे तेरा पुण्य देखो। कोड़ी के लिए राजकुमारी मिल रही है, पुण्य किसका है? मैना सुंदरी का तो पाप समझो है, लेकिन पुण्य किसका है तो बताओ। अंधे को, काले को, कलूटे को यदि कोई वर्ण कर ले तो पुण्य तो है ही। कितना जबरदस्त पुण्य था राजा श्रीपाल का, गजब पुण्य, इतना पुण्य उसका। मैंने सोचा कि हे श्रीपाल, ये तूने पुण्य ऐसा कहां से कमाया? कुछ नहीं मान हुआ, कोई जाप करने से नहीं, कोई माला फेरने से नहीं, बस उसने पूर्व भाव में एक ही संकल्प किया होगा, जिस माँ बाप ने अपना कलेजे का टुकड़ा मेरे हाथों सौंपा है, इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा और इसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। बस इतनी सी साधना थी, कुछ नहीं की थी श्रीपाल ने, बस इतनी सी साधना। मैं अपनी जिंदगी में जो इन्होंने सौंपा है, रामायण के अंदर जब रामचंद्र जी रोने लगे विदेही के अपहरण के बाद, तो सब लोग समझाते हैं कि रामचंद्र जी आप स्त्री के प्रति इतने व्यामोहे थे। अरे दुनिया कह रही है कि रामचंद्र जी जोरू के गुलाम है, एक स्त्री का अपहरण होने पर ऐसे रो रहे। अपने भारत देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पति मर जाए तो स्त्री को नहीं रोना पड़े तो रोना पड़ता है, और स्त्री मर जाए तो पुरुष रोवे तो बोलो ना। हाँ, पुरुष मर जाए तो स्त्री नहीं रोना चाहे तो उसे रोना पड़ेगा छाती कूट कूट करके। कैसी समाज हो गई है? पुरुष मरे तो स्त्री को रोना ही पड़ेगा, और स्त्री मर जाए तो पुरुष नहीं रो सकता। रोता है तो लोग लांछन लगाते, लेकिन रामचंद्र जी उनमें से नहीं थे। रामचंद्र जी रो पड़े, लोगों ने उंगली उठाई, अरे बड़े भगवान बने रहते हैं, बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक स्त्री के अपहरण होने पर ऐसे रो रहे पागल जैसे। नदी नालों से पूछ रहे, पेड़ पौधों से पूछ रहे, हवाओं से पूछ रहे कि तुमने कहीं मेरी मृग नयनी सीता देखी क्या? दोनों दर्शन में, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में उस समय रामचंद्र जी का बड़ा। तो एक बार सबने घेर के पूछ ही लिया, रामचंद्र जी ये बताओ, सही में आप जोरू के गुलाम हो? सही में आप एक स्त्री के बिना इतने दुखी हो? आहा, धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्या कहते हैं? नहीं, मुझे स्त्री जाने का वियोग नहीं है। मेरी जिंदगी में स्त्री रहे या नहीं रहे इसका मैं कोई डर नहीं। मुझे मात्र राजा जनक ने जब सौंपा था तब उन्होंने एक ही बात कही थी, हे राम, मैंने इस बेटी को नाजों से पाला है, मेरे घर में कभी इसका आंसू नहीं गिरने पाया। आज के बाद ये दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ, और मैंने वचन दिया था कि हे जनक, मैं अपनी जिंदगी में आपको वचन देता हूँ। जब वो हाथ पकड़ते ना, कन्यादान करते हैं, वो कुछ नहीं है, यही वचन है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इसके आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरे प्राण बाद में निकलेंगे, पहले मैं इसकी सुरक्षा, मेरे जीते जी इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। दशरथ जी क्या सोचेंगे?
मैं उनकी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। मैंने वचन दिया था कि मेरे घर में सीता की आंख में आंसू नहीं आएंगे, और आज सीता आंसू बहा रही होगी। बोलो, ये जो विकल्प रामचंद्र जी के मन में आया, ये नैतिक था कि अनैतिक है? बस बहुत बड़ा नैतिक था। इस प्रसंग को जब मैंने पढ़ा, मैंने कि बस ऐसी आत्माएं ऐसा पुण्य बंद कर लेती हैं, और यही कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के भवांतरों का नियम था। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी सहधर्मिणी को रोना पड़े। ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूंगा जो मेरे सहधर्मात्मा को रोना पड़े। ये दोनों के कारण से आज दोनों की स्थिति विपरीत होकर के भी इतना अनुराग आगे चल करके। यही बेटों से मेरा कहना है, कोई माँ बाप किसी जीव को सुख देने के लिए बेटे को जन्म नहीं देता है, अपने सुख के लिए देता है। और हर बेटे को अपने माँ बाप से, लो मेरे पास कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हें सनाथ बना रखूं, कोई मंत्र नहीं। तुम्हारे माँ बाप की छाया तुम्हारे पे सदा बनी रहे, कोई मंत्र नहीं। मैंने खूब शास्त्रों में खोजा, यदि मंत्र होता तो आज मैं सब भक्तों को मार देता। इस मंत्र की 108 मालाएं फेर लेना, जाओ तेरा बाप कभी नहीं मरेगा। हाँ, लेकिन खोजने पर पता चला, एक मंत्र मिला कि हर बेटा बड़ा होने के बाद बस एक ही माँ बाप से बात लिस्ट मांगे, आपने मुझे जन्म देने के पहले क्या क्या इच्छाएं की थी, क्या सोचा था, क्या कल्पना की थी कि मेरे बेटा होगा, बिटिया होगी, क्या सोचा? पूछ लो महानुभाव। एक दिन मंदिर मत आना, एक दिन माला मत फेरना, लेकिन मरने के पहले माँ बाप की उस इच्छा को जरूर पूछना। जल्दी नहीं बताएगी वो, जल्दी नहीं बताएगी, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा बेटा कितना खोटा है, दुर्भागा है। वो तुम्हारी औकात जानती है, वो अपनी इच्छा बता करके वो तुम्हें दुखी नहीं करेगी, नहीं बताएगी, क्योंकि उसे मालूम है तुम्हारी कुवत। जो जो इच्छाएं उसने भावना भाई थी, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में तुम बहुत बौने नजर आ रहे हो, बहुत छोटे नजर आ रहे हो। वो बता करके क्यों दिल दुखाए बेटे का? वो कह रहे कोई बात नहीं बेटा, यही ठीक है जो आप कर रहे हो। बताएगी नहीं। सच्ची माँ होगी तो बताएगी नहीं, सच्चा पिता होगा तो बताएगी नहीं। वो यही कहेगी बेटा तू सुखी रहे, यही मेरी इच्छा थी, और थी नहीं ये इच्छा। उसने तुम्हारे सुख के लिए जन्म दिया ही नहीं है। हर माँ बाप ने अपने सुख के लिए जन्म दिया, वो इच्छाएं तुम निकलवाओ। कैसे निकलेंगी? वही दुर्योधन वाला फार्मूला अपनाओ। अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए अपनाया, और तुम माँ बाप की इच्छा जानने के लिए आमरण अनशन। मम्मी पापा कान खोल के सुन लो, मैं अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा जब आप मुझे इच्छाएं बताओ, वो जो तुमने मेरे को जन्म देने के पहले भाई थी। वो लिस्ट चाहिए, मेरे गुरु ने मांगी है। वो ब्राह्मण नहीं बताएगी, सौगंध चढ़ाना, वो ऐसे नहीं बताएगी। तुमने कहना कि माँ तुझे मेरी सौगंध है, क्योंकि तुम उसे सबसे ज्यादा प्यारे हो। झूठ मत बोलना, झूठ बोला तो तुम अपने बेटे का मरा मुंह देखोगे। ऐसा चढ़ा देना, चिंता मत करना, मरोगे नहीं। लेकिन माँ को एक हनुमान चलाना पड़ेगा, नहीं बताएगी। 10वीं शताब्दी के अंदर, 9वीं शताब्दी के अंदर एक घटना दक्षिण भारत में ऐसी घटी। एक माँ उदास रहने लगी। उदास रहते ही वो घर बेटे ने देख लिया। माँ से पूछा, माँ क्या बात?
आज तेरा चेहरा ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, कुछ दिनों से देख रहा हूं। किसी ने कुछ कह दिया क्या? मेरे से कोई गलती हुई क्या? मेरी पत्नियों ने कुछ कह दिया क्या? माँ कहती नहीं, न तूने कुछ किया है न कि मैं यूं, मेरा बुढ़ापा आ गया, यूं थोड़ा शरीर में दर्द भर्द होता रहता है, हजार बहाने बनाए। चामुंड राय तो एक सच्चे गुरु नेमीचंद आचार्य का भगत था। उसने कभी मेरे जैसा ही प्रवचन सुना होगा। माँ जल्दी नहीं बताएगी, माँ कुछ बताना तो पड़ेगा। तेरे मन में कोई शल्य है, जरूर मैं तेरी इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ हूं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अंदर की बात चेहरे पे दिखी, मां नहीं बताई। मां कहती कुछ नहीं बेटा, तू पागल हो गया क्या? मेरी काहे की इच्छा, तेरे जैसा बेटा है, तू चामुंड राय है, वीर मार्तंड है, राजा है, हमारी बहुएं सब रानियां हैं, काहे की कमी है, मुझे काहे का टेंशन है? मार्तंड कहता है हर माँ ऐसे ही बोलती है, हर माँ ऐसे ही बोलती बेटे से, नहीं मुझे कोई, तू सुखी रहे यही मेरा सुख है। ये बिल्कुल झूठ है, 100 नंबर का झूठ है। इस बातों में मत आ जाना। इच्छा बताओ अंदर की क्या है, क्या इच्छा है? अब मां जानती है कि मेरी जो इच्छा है वो ये पूरी कर नहीं पाएगा, इसमें कुवत है नहीं। बहुत समझाने के बाद चामुंड राय की मां कहती बेटा देख, मेरी इच्छा मत पूछ, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, बूढ़ों की ज्यादा इच्छाएं होती हैं, क्या करना तुझे इससे? और यदि तू नहीं मानता है तो देख, मेरी इच्छा वो है जो तू पूरी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बेटा कहता है मां पहले तो ये बता दो, मैं तेरा ओरिजिनल बेटा तो हूं ना? क्योंकि वो मुझे मालूम नहीं है। ओरिजिनल बेटा हो और मां बाप की इच्छा पूरी ना कर सके, ऐसा बेटा हो नहीं सकता। मां के अंदर कभी वो इच्छा जागृत होगी ही नहीं जिससे उसका बेटा पूरी ना कर पाए। मां का एक स्वभाव है महानुभाव, माता पुराण सुनते जाना। मां के अंदर कभी वो इच्छा नहीं होती जो उसका बेटा पूरी ना कर पाए। कभी घबराना नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकती। आकाश के तारे, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मां के अंदर कोई ऐसी इच्छा जागृत नहीं होती जिससे बेटा पूरी न कर पाए। चामुंड राय तो जानता था। उन्होंने कहा मां, जब बेटा मैं हूं तुम्हारा तो तेरी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊं तो या तो मैं बेटा नहीं, या तेरी इच्छा झूठी है, या मैं झूठा हूं। या तो तेरी इच्छा झूठी है, तू मां झूठी है, और या मैं तेरा बेटा झूठा हूं। चामुंड राय ने जो तबाड़ तोड़ मां के सामने जवाब दिए, मां हिल गई। बोले बोलिए क्या बोला? बेटा आज मैंने प्रवचनों में सुना है कि भरत ने बाहुबली की एक ऐसी पोदनपुर में मूर्ति बनाई थी जिस मूर्ति को महिमा महाराज ने गाई तो बस मेरे मन में भाव आया, ऐसी बेजोड़ मूर्ति जिसकी दूसरी कॉपी नहीं हो, ऐसे बाहुबली का दर्शन कब करोगे? कब करोगे ऐसा दर्शन? और तुरंत 1 मिनट भी नहीं सोचा, चामुंड राय ने मां का हाथ पकड़ लिया, चलो मैं दर्शन कराता हूं। बावला कहीं का, कहां ले जाएगा, मारेगा इस बुढ़ापे में? कहां है बाहुबली, कहां है पोदनपुर? बोले पता नहीं, जहां से तेरी इच्छा आई है वहीं पर बाहुबली का एड्रेस भी है, चल मैं दर्शन कराऊंगा बाहुबली के। अरे भाई बाहुबली है ही नहीं, 3000 फीट की रत्नमयी मूर्ति कहां से लाएंगे दुनिया में? पहली बात तो पोदनपुर के ही पता नहीं है। पोदनपुर वो बंबई वाला पोदनपुर नहीं, त्रिमूर्ति वाला पोदनपुर कहाँ है यही पता नहीं है, और वो मूर्ति कहाँ है यही पता नहीं। तू कहाँ पागल बन के ले जा रहा है?
पहले तो इच्छा जानने में जिद कर रहा था, अब कहता चलो। उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं चलो मैं दर्शन कराऊंगा। अब बोलो कैसा बेटा, आहा, मां की इच्छा के लिए चलो, जहां चाहे वहां राह है, चलो मिलेगा कहीं। जब तेने खोजी है, तेरी इच्छा हुई है, वो वस्तु दुनिया में जरूर है। अब वो मानने को तैयार नहीं, वो हाथ पकड़ के खींच रहा है, चलो मैं बाहुबली के दर्शन कराऊंगा। अब मां ने सोचा मेरे में भी ये आग महाराज ने लगाई थी, तो इसको उन्हीं के पास ले चलते, वो ही बुझाएंगे। और मां ने कहा बेटा देख ठीक है चलूंगा, तू जहां कहेगा वहां चलूंगा, जिद्दी कहेंगे। लेकिन मंदिर में महाराज बैठे हैं, उन महाराज से आशीर्वाद लेके जाऊंगी मैं, बिना उसके नहीं जाऊंगी। चलो चला गया। मां ने सारी कहानी सुनाई। कहाँ जा रहे हो चामुंडा? बोले आपने मूर्ति बताई ना एक, कि भरत की ने मूर्ति बनाई बाहुबली को उसके दर्शन करने। कहाँ है? बोले तो आप जानो, आग तो आपने लगाई है। ऐसी कहानी सुनाते क्यों हो? ऐसी कहानी सुनाते को महाराज कहते भाई लिखी है तो मैंने सुना दी। बोले जब सुनाई है तो उसका पता बताओ, और नहीं है तो आप मुझे रोको मत, मैं खुद खोज लूंगा। चामुंडराय भय को प्राप्त हो गए, नेमीचंद महाराज भय को प्राप्त हो गए। ये बच्चा मां के लिए मर जाएगा, जिंदगी भटका देगा। चामुंडराय से कहा बेटा आज भगवान के दर्शन करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, कल यात्रा शुरू करना। रात भर महाराज ध्यान में बैठे रहे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में महाराज को, इस बेटे को तुम समझा नहीं पाओगे, ध्यान रखना, बड़ों की जिद पूरी हो सकती है, छोटों की जिद बहुत करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नेमीचंद कांप गए, कहां जाएगा ये? और ये मानने वाला नहीं, बेटा है, छोटा है, बच्चा है। एक बहुत अच्छा जोक आता है, बीरबल के एक दिन लेट आए बादशाह की सभा में, तो बोले बीरबल लेट क्यों हो गए? बोले राजा साहब वो बच्चा था, वो मान नहीं रहा था, उसको मनाने में लेट हो गए। तो बादशाह कहते जो अपने बच्चे को नहीं मना सका वो देश को क्या समझाएगा? तू देश का मंत्री है, महामंत्री है, एक बच्चे को नहीं समझा पाए अपने छोकरे को, दुनिया को क्या समझाएगा? बोले राजा साहब दुनिया को समझाना सरल है, लेकिन अब राजा साहब अच्छा देखता हूं तेरा छोकरा कैसा है, ला यहां पर, मैं राजा हूं। लाया गया, अब बच्चा लाया, और राजा साहब ने पहले कह दिया तू कंजूस खोपड़ी है, बच्चे को खिलौना लाके नहीं दिया होगा इसलिए नहीं मान रहा होगा, बच्चे ने पैसे मांगे होंगे नहीं दिया होगा, चॉकलेट नहीं दी होगी, बिस्कुट नहीं दिया होगा, जो भी उस समय चलता था, इसलिए वो बच्चा ने रो रहा होगा। बच्चों की मांग कितनी सी है? राजा साहब ने सब मिठाइयाँ बिठाइयाँ सब वहीं लाके रख ली, बच्चा जो मांगेगा तुरंत दूंगा। बच्चा जो मांगता जाए दे दिया। अब थोड़ी देर बच्चे के तो बच्चे की मांग, गिलास में दूध दे दिया, शक्कर डाल दी। अब वो एक घूंट पीने के बाद इधर उधर देखता है, सामने हाथी खड़ा था। पापा पापा ये हाथी को मेरे गिलास में लाओ। अब रोना शुरू हो गया, इस हाथी को गिलास में लाओ। अब बच्चे को कौन समझाए? सुबह से शाम हो गई, बच्चा मानने को तैयार नहीं। हाथी सामने, हाथी को गिलास में लाओ, हाथी को गिलास में लाओ। राजा साहब ने कहा बेटा हाथी बहुत बड़ा है, गिलास छोटा है, कुछ नहीं, हाथी गिलास में आना, बच्चों कौन समझाए? शाम हो गई, अंत में बच्चा भी कहने लगा काहे के राजा हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, दुनिया की क्या इच्छा पूरी करोगे? अब तो राजा साहब की इज्जत का सवाल था। बीरबल से कान में कहते इज्जत बचा मेरी। बोले राजा साहब आप राजा हो, एक बच्चे को नहीं समझा पा रहे, इच्छा पूरी कर पा रहे, तो दुनिया की क्या करोगे? बादशाह कहते बीरबल इज्जत का सवाल है, बच्चे को समझाना है, तू समझा। अंत में
बोले बेटा क्या चाहिए? बोले पापा वो हाथी गिलास में आने दे। अरे इतनी सी बात, अभी ले हाथी। और पापा गए बीरबल और हाथी को इधर करके बाजार से एक प्लास्टिक का हाथी लाया। देख बेटा वो बड़ा हाथी था ना, वो तुझे देख के छोटा हो गया है, ये पकड़। तो बच्चा राजा की तरफ देखता है, कहता था बड़ा हाथी है, देख मेरे पापा ने लाके रख दिया ना। अब बच्चे को क्या मालूम कि बड़ा हाथी क्या है और ये हाथी क्या है। अपना मन बच्चे के समान होता है। ये दुनिया बच्चों के समान है। बहुत कठिन हो जाता है कई बार इन बच्चों को समझाना। नेमीचंद महाराज कहते इस बच्चे को कैसे समझाऊं? उन्होंने कहा चामुंड राय सुबह उठकर कहते बाहुबली तो यही है। बोले भगवान है यही? बोले हाँ यही है। ऐसे बाहुबली, बेजोड़ बाहुबली। बोले कहाँ है? बोले तू पूरब दिशा की तरफ मुख करके तीर को पश्चिम दिशा पे छोड़ दे, जिस शिला पर तीर गिरेगा वहीं बाहुबली प्रकट हो जाएंगे। छोड़ दिया गया। बाहुबली जब शिला के बने तब देख करके सब स्तब्ध रह गए। आज तक उसकी कोई जोड़ नहीं है। और उसकी बनाने की कहानी कैसी है? मां की इच्छा पूरी करने के लिए देखो, उसने कहा कि तुम जितना पत्थर छांटोगे उतना मजदूरों को सोना दूंगा। पहली बात, आज इन तीर्थ क्षेत्रों में अतिशय चाहिए, मेरे से भी ज्यादा अतिशय। बस मुझे दुनिया में एक मां चाहिए और एक उसका असली बेटा चाहिए। बस मां एक बात कह दे वे कि बेटा मुझे गुणोदय तीर्थ क्षेत्र तो मंदिर देखना है, वही बाहुबली देखना है। और बेटा नियम ले ले कि मैं नियम से वो पूरी करूंगा, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र देवताओं का क्षेत्र बन जाएगा। जानने का प्रयास तो करो। उस चामुंड राय की इतना समर्थ नहीं था कि वो इतना सोना दे दे, लेकिन समर्थ देखो, उसकी बुद्धि देखो, भावना देखो। घोषणा तो कर दी चामुंड राय ने, और एक दिन जो पत्थर काटे गए उतना सोना दे दिया। और जब शिल्पी घर पहुंचा, अब लोग सोचने लगे कि हर दिन कहां से सोना देगा ये। चामुंड राय कहते मां देगी, जिसने इच्छा की है बाहुबली देंगे। कल कहां से देगा? आज ही पूरा तौल दिया। उधर सोना लेकर के जब मजदूर घर पहुंचा, उसने कहा बेटा आज की मजदूरी में ये कहां से लाया? कोई डांका डाल के लाया क्या? बोले नहीं मां, ऐसी ऐसी घटना है। एक बेटे ने अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए ये मजदूरी की घोषणा की है। सुनो, मूर्ति बनाने वाले शिल्पी की मां कैसी थी, जो चामुंड राय से भी एक कदम आगे, चामुंड राय की मां से भी एक कदम आगे। बेटा तू मेरा बेटा है, तेरी मजदूरी कितनी है एक दिन की? अपन मान ले 100 रुपया। ये मजदूरी तुम उस मां की लाए जो मां अपनी जो बेटा अपनी मां की इच्छा को पूरी करने के लिए सोना दे रहा है, और तू बेईमान ये सोना घर में लेके आ गया। आज से मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं। मैं ऐसे बेटे की कमाई नहीं खाऊंगी। मजदूरी लेना है तो उतनी ले जितनी रोज को लेता था। ये सोना इसी समय तू वापस करके आ। उस बेटे का सोना लाया तू, जो मां की इच्छा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। शिल्पी पूरा सोना उठा के आया और चामुंड राय को वापस कर देता है। मूर्ति बनवाना हो तो बनवाओ, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। मैं अपनी मां ने मुझे घर से निकाल दिया तुम्हारे इस धन के कारण, तुम्हारी इस दौलत के कारण मुझे घर से निकाल दिया गया। मां ने कह दिया तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी मां नहीं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए, मुझे मां चाहिए। ये दो माताओं के कारण से आज दुनिया को बाहुबली मिले हैं।
अब इन दो माताओं को कहूं या दो बेटों को कहूं? दो माताओं के कारण बाहुबली मिले कि दो बेटों के कारण मिले? महानुभाव, माताएं तो सारे संसार की ऐसी ही हैं। उन दो बेटों के कारण से बाहुबली मिले जिन्होंने मां की इच्छा को पूरी करने का संकल्प किया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं आपसे कि अपनी जिंदगी में यदि तुम सफल हो जाओ, अपने माँ बाप की इच्छा को जानने में जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जब भी दुनिया में जन्म लोगे कभी अनाथ नहीं बनोगे, ये मंत्र देता हो। बस सफल हो जाओ तुम कि माँ बाप की इच्छा क्या है तुम्हें जन्म देने के पीछे, तुम्हें उन्होंने क्यों जन्म दिया वो जान जाओ। और मैंने सब दाव पेंच बता दिए। वो तुम्हें सीधे साधे बताने वाली, वो तो यही कहेगी तेरे सुख के लिए, तेरे अच्छे, सब सब फ्रॉड है, गलत है। अंदर की इच्छा बताओ कि उसकी कोई ना कोई, ऐसे कोई माँ बाप नहीं है। आप भी तो माँ बाप ही हैं। आपने अपने बेटे और माँ बाप के बेटों के प्रति क्या इच्छाएं व्यक्त की थी, क्या सोचा था? कभी तो चर्चा की होगी, कभी तो दोनों बैठ करके विचार किया होगा। मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि हर दंपति अपने संतान के प्रति इतनी इच्छाएं लिखते हैं, करती है कि शायद एक पुराण लिखा जाए। मैं बेटों से कहना चाहता हूं, यदि तुमने ये जान लिया और तुमने नियम ले लिया दस्तखत करके, मैं अपनी सारी जिंदगी लगा दूंगा, इन इच्छाओं को पूरी करूंगा, जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मैंने वरदान दे दिया, तुम कभी अनाथ नहीं होगे, तुम्हारे कंधे पर तुम्हारे माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी, तुम्हारे माँ बाप की अर्थी तुम्हारे कंधे पर नहीं निकलेगी। बेटे की नहीं कह रहा हूं, माँ बाप की अर्थी तुम्हारे कंधे पर कभी नहीं निकलेगी। तुम अपने माँ बाप को कभी दाग नहीं लगाओगे, आग नहीं लगाओगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप का मरण नहीं होगा।